आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो क्या आपको मालूम है कि अन्य भाषाओं के द्वारा जब अब एक व्यक्ति अन्य भाषा करता है, मतलब आत्मा में प्रार्थना करता है, तो उसके द्वारा क्या क्या होता है, दूसरों की ज़िंदगी में क्या होता है, अपनी ज़िंदगी में क्या होता है, आत्मिक संसार में क्या होता है, शारीरिक संसार में क्या होता है। तो ये सब बातें प्रभु आज हमें बतलाएगा, सिखलाएगा। ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आज बहुत गहरी बातों को आज आप जान पाओगे, शायद आपने कभी ना सुनी हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो प्रभु आज आप बुलवाएगा, इस समय बुलवाएगा जो आपकी ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले जानेंगे, जब एक व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना मतलब गैर भाषा में प्रार्थना करता है ना, तो इसके द्वारा क्या क्या छुटकारे होते हैं, क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या बड़े बड़े काम होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या जागृति आती है, वो सब प्रभु का आत्मा बतलाएगा। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है गैर भाषा में, तो विरोध अपने अंदर से निकलता है, कड़वाहट निकलती है, ढा निकलता है, जलन की बातें हमारी ज़िंदगी से निकलती हैं, बुराई की बातें हमारी ज़िंदगी से निकलती हैं, लड़ाई दंगे की बातें हमारी ज़िंदगी से निकलती हैं, सब प्रकार की गुस्से की, ढिठाई की, जलन की, अंधविश्वास की, अविश्वास की, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से निकलती हैं, जलती हैं। क्योंकि जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर के पवित्र युद्ध के दूत तलवारें चलाते हैं उन गंदी शक्तियों पर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु के युद्ध के दूत लड़ाई करते हैं। आकाश की शक्तियों से जो शैतानी है, उनसे लड़ाई करते हैं प्रभु के स्वर्गदूत। जब हम गैर भाषा करते हैं, तब हम प्रभु से बातें करते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, तब हमारी उन्नति होती है। जब हम गैर भाषा करते हैं, तब हम स्वर्गदूतों से बात करते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, हमारी ज़िंदगी के रुके हुए काम बनते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, तब आश्चर्य कर्म शुरू हो जाते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, रुके हुए काम बनते हैं, गड़बड़ियाँ खत्म होती हैं, बीमारी चंगाई में बदलती है, श्राप गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बंधन जलने लगते हैं, अभिषेक बहने लगता है। जो काम नहीं हो पा रहा था सालों में, लेकिन वो काम पल में, सेकंडों में, घंटों में शुरू हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, जब हम गैर भाषा करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की रुकावटों को ख़त्म होता हुआ देखते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, विरोधियों को फेवर में आता हुआ देखते हैं। जब गैर भाषा होती है, कड़वाहटें मिठास में बदलती हैं, परिवार के रिश्ते नाते ठीक होते हैं, टूटे हुए रिश्ते जुड़ते हैं, गड़बड़ियाँ ख़त्म होती हैं, विरोधी फेवर में आते हैं। जब गैर भाषा करते हैं, जो प्रार्थना हमें करनी चाहिए वो प्रार्थना हम गैर भाषा के द्वारा कर पाते हैं। जो प्रार्थना हमें शब्दों में नहीं आती, जो प्रार्थना हम कभी शब्दों में नहीं कर सके, जो प्रार्थना हमें करनी चाहिए, जो हम कभी कर नहीं पाते या कर नहीं पाए या कर नहीं सके, वो प्रार्थना वो आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से होकर गैर भाषा के द्वारा होती है। जिन चीज़ों की हमारी ज़रूरत है, वो गैर भाषा के द्वारा प्रार्थना होती है। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, गैर भाषा के द्वारा वो हमें मिलती है, वो हमारे नज़दीक आती है, वो चीज़ हमारे लिए आना शुरू होती है, वो चीज़ हम पाना शुरू करते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए खुलना शुरू हो जाती है। जब गैर भाषा होती है, कहीं ना कहीं जादू टोने के काम नष्ट होते हैं, कहीं ना कहीं बीमारियाँ, श्राप, जो किसी प्रकार की ऐसी रुकावटें हैं ज़िंदगी में, कोई बंधन है, किसी ने कुछ बांध रखा है या कुछ खिला रखा है या कुछ पिला रखा है गैर भाषाओं के द्वारा। आपने नोटिस किया होगा, जब परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेक्तों ने गैर भाषाएं करी हैं, लोगों के अंदर से जादू टोने वाली गंदी आत्माएं निकली हैं, दुष्ट आत्माएं निकली हैं, किसी के शरीर के अंगों में जो बीमारी आती है वो खत्म हुई हैं, किसी ने गैर भाषा पाई है। गैर भाषा करने के द्वारा लोगों के आत्मिक जिंदगी में बड़ा बदलाव हुआ है। कोई दर्शन देखता है, कोई स्वप्न देखता है, गैर भाषाओं के द्वारा कोई वरदान पाता है, गैर भाषाओं के द्वारा कोई उन्नति पाता है, गैर भाषाओं के द्वारा अंधकार की शक्तियों पर हम जय पाते हैं, गैर भाषाओं के द्वारा जिन बातों से हम बार बार हार रहे थे, जो काम में बार बार गिर रहे थे, जिन पापों में, कमियों में, बीमारियों में, परेशानियों में, गड़बड़ियों में हम गिर रहे थे, गैर भाषा के द्वारा हम उन पर जय पाते हैं। गैर भाषा करने के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होती है। गैर भाषा करने के द्वारा हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत होता है। गैर भाषा करने के द्वारा हमारे प्रार्थना के बंधन टूटते हैं, हमारे आराधना के बंधन टूटते हैं। गैर भाषा करने के द्वारा जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसके बंधन टूटते हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ते पढ़ते जो नींद आती है, जो गड़बड़ियाँ होती है, जो रुकावटें होती हैं, जब हम गैर भाषा करते हैं तो हमारी उन्नति के लिए वो सभी रुकावटें जलती हैं, वो बंधन टूटते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो किसी प्रकार की दर्द पीड़ा की हो, चाहे वो किसी प्रकार की रुकावट की हो, चाहे किसी प्रकार की कोई ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा की स्पिरिट के हो जो किसी प्रकार से आपको दर्शनों में परेशान करती थी, स्वप्नों में परेशान करती थी, चाहे वो व्यभिचार की है, चाहे वो किसी प्रकार की लड़ाई दंगे की, चाहे वो डर वाली गंदी आत्मा है। तो ये सब चीज़ें गैर भाषा करने के द्वारा जाती हैं, निकलती हैं, नष्ट होती हैं, ये जलने लगती हैं। आप महसूस करोगे इन चीज़ों को। जब आप गैर भाषा करोगे आपको आनंद मिलेगा। जब आप गैर भाषा करोगे आप महसूस करोगे कि आपने कुछ किया है, पवित्र आत्मा के
भरपूरी से परिपूर्ण हुए हो, वचनों से आप भरे हो, आप महसूस करोगे आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप वचनों में बढ़ोगे, प्रकाशनों में बढ़ोगे। जब जब आप गैर भाषा करोगे, आप नम्रता में बढ़ोगे, दीनता में बढ़ोगे, प्रेम में बढ़ोगे। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे तो आपको माफ़ करने वाला मन मिलेगा। अगर आप आज्ञा पालन में नहीं चल पा रहे तो आप गैर भाषा के द्वारा आज्ञा पालन में चल पाओगे। अगर आप पवित्रता में नहीं चल पा रहे तो आप गैर भाषा के द्वारा पवित्रता में चल पाओगे। क्यों? क्योंकि गैर भाषा डायरेक्टली एक जड़ पर अटैक करता है। गैर भाषा जब हम बोलते हैं तो सीधा प्रभु के स्वर्गदूत तलवारें चलाते हैं उन गंदी शक्तियों पर जो हमें पवित्रता में बढ़ने से रोकती हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हमारे गलत व्यवहार हो, चाहे किसी प्रकार की हमारी गलत हैबिट्स हो, चाहे किसी प्रकार के शैतानी कोई बंधन हो। जब जब हम गैर भाषा करते हैं, प्रभु पूरी रीति से हमें आज़ाद करता है, छुटकारा देता है। जब जब हम गैर भाषा करते हैं, कलीसियाओं में छुटकारे होते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं, जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं तो हमारे द्वारा ऐसा अभिषेक बहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को मानता है। जब जब हम गैर भाषा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में भी छुटकारे होते हैं, बंधन टूटते हैं, वो बीमार भी चंगाई पाता है। जब जब हम गैर भाषा करते हैं तो हम एक अद्भुत सामर्थ्य से भरते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हमारा आत्मिक उन्नति का स्तर बढ़ता जाता है। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हमारे वरदान चमकते हैं, हमारे दान चमकते हैं, हमारे प्रकाशनों में हम बहुतायत को देखते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हमारे शरीर में बल आता है। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हमारे शरीर के बंधन टूटते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं शरीरों की बीमारियां जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं मेरे भाई और बहनों, तब हम अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपनी फैमिली में कुछ नया काम होते हुए देखते हैं। लेकिन करना ज़रूरी है। जिस किसी को गैर भाषा मिली है, चाहे वो एक ही शब्द है, उसको बोलते रहो जब जब आपको समय मिल रहा है। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हमारे धन के बंधन टूटते हैं, धन की रुकावटें ख़त्म होती हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स की रुकावटें ख़त्म होती हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली में जो भी गड़बड़ियाँ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो गड़बड़ियाँ, जो शैतानी आत्माएं काम कर रही थी विरोध की, वो गंदी आत्माएं जलती हैं। जब जब हम गैर भाषाएँ करते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी होने के लिए काम होना शुरू हो जाता है। जब जब हम गैर भाषा करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मिक माहौल में कुछ होना शुरू हो जाता है जिससे हमारी भलाई होती है। जब जब हम गैर भाषा करते हैं तो स्वर्गदूत हमारे लिए आते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स आते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा हमारे लिए काम करती हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हम दर्शन देखते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं तब हम प्रभु की आवाज़ को सुन भी सकते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं प्रभु के प्रकाशन को हम देख सकते हैं, प्रभु की उन्नति को, प्रभु की सामर्थ्य को, प्रभु की बढ़ोतरी को, जो प्रभु कितना बड़ा, कितना शक्तिशाली, कितना सामर्थ्य है, उसके उस तेज को हम देख सकते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हम बहुत ऐसे उन्नति पाते हैं। मेरे भाई और बहनों, गैर भाषा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नोटिस करना, जब जब प्रभु के लोगों ने गैर भाषाएं करी तब दुष्ट आत्माएं ज़ोरों से चिल्लाई हैं। क्यों? क्योंकि गैर भाषाओं के द्वारा, जैसे कि अभी कहा, प्रभु के स्वर्गदूत अग्नि में, तलवार अग्नि में, रथों के साथ प्रभु की आत्मा के आग की भरपूरी हमारे इर्द गिर्द होती है, हमारे निकट होती है, जिसके द्वारा जो गंदी शक्तियाँ हमारी ज़िंदगी में, हमारे अगल बगल में, आस पड़ोस में, हमारी ज़िंदगी, हमारे लोगों की ज़िंदगी में, जिनके विषय में हम गैर भाषा कर रहे हैं, जो प्रेयर टॉपिक्स हमारे पास हैं, जिन विषय में हम गैर भाषा कर रहे हैं, जिनके लिए हम गैर भाषा कर रहे हैं, जिन बातों के लिए हम गैर भाषा कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बंधन टूटते हैं। और वो बात, विचार और व्यवहार और काम जो शैतानी है, हमेशा हमेशा के लिए वो जलना, नष्ट होना, टूटना, कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। वो शैतानी काम, वो शैतानी बंधन, वो शैतानी चेन्स टूटना शुरू हो जाती है। जब जब हम गैर भाषा करते हैं हमारे रुके हुए काम बनते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन अगर आपके पास गैर भाषा है तो आप गैर भाषा बोलने के द्वारा उन बातों को याद करके या उन बातों को कॉपी पर लिख कर कि मेरा ये काम बन जाए, मेरे डॉक्यूमेंट्स का काम, मेरे पेपर्स का काम, मेरी प्रॉपर्टी का काम, उनके ऊपर हाथ रख के आप गैर भाषा करो तो प्रभु कहीं ना कहीं आपको छुटकारा दिखाएगा। अगर आप उन चीज़ों को सोच कर भी गैर भाषा करो कि मैं गैर भाषा इन बातों के लिए कर रहा हूँ, कि मैं गैर भाषा मतलब मेरे रुके हुए कामों के लिए कर रहा हूँ ताकि वो रुके हुए काम दोबारा से रीस्टार्ट हो, तो परमेश्वर का आत्मा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आपको गैर भाषा करते रहना है, क्योंकि गैर भाषा जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हमें बुद्धि मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है। गैर भाषा के द्वारा यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा में हम बढ़ते हैं। गैर भाषा के द्वारा हम वरदानों में बढ़ते हैं। गैर भाषा के द्वारा हम देने में बढ़ते हैं। गैर भाषा के द्वारा हम ग्रहण करने में बढ़ते हैं। गैर भाषा के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा को पूरा करने में बढ़ते हैं। गैर भाषा के द्वारा परमेश्वर के कामों को समझ के साथ करने की आत्मा में हम बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमें समझ चाहिए। उस समझ की आत्मा में बढ़ते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए हम बढ़ते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं उसकी सुनने के लिए हमारे कान तैयार होते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं तो संसारिक अभिलाषाओं पे हम जय पाते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं तो हम आत्मिक उन्नति के स्तर में डे टू डे, लेवल टू लेवल हमारा ग्राफ बढ़ते जाता है। जब हम गैर भाषा करते हैं
हमारे आत्मिक कान भी खुलते हैं जब हम गैर भाषा करते हैं। हमारी आत्मिक बुद्धि खुलती है जब हम गैर भाषा करते हैं। हमारी आत्मिक आंखें खुलती है जब हम गैर भाषा करते हैं। हम वचन में दृढ़ बनते हैं जब हम गैर भाषा करते हैं। जो काम हम कई लंबे टाइम से नहीं कर पा रहे, उन कामों पे हम जय पाते और करना शुरू हो जाता है। वो काम होना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आत्मिक माहौल में कुछ घटना शुरू हो जाता है जब हम गैर भाषा करते हैं। जो कोई बीमार भी है, अगर कुछ गलत घटने को भी था, जब प्रभु में कुछ प्रकट करता है, तो जब हम गैर भाषा करते तो वो गलत घटने नहीं पाता। या कुछ गलत होने वाला था किसी के साथ, जब हम गैर भाषा करते तो वो गलत किसी के साथ नहीं हो पाता। जब हम गैर भाषा करते हैं, बड़ी से बड़ी विपत्ति बहुत छोटी हो जाती है। जब हम गैर भाषा करते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। क्योंकि गैर भाषा जड़ को काटता है, शैतान की जड़ को काटता है। गैर भाषा जब हम करते हैं तो हम पिता से बात करते हैं। जब हम पिता से बात करते हैं तो पिता हमारे लिए काम करता है। क्योंकि जब हम पिता से मांगते हैं यीशु के नाम से, तो पिता हमारे लिए करता है। इसीलिए गैर भाषा करना बंद नहीं करना। जब हम गैर भाषा करते हैं, हमारे खुद के फाइनेंस के बंधन टूटते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, हमारे आत्मिक बंधन टूटते हैं, जिसके कारण हम प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, आराधना में नहीं बैठ पा रहे, वचन में नहीं बैठ पा रहे। या कुछ गंदे दर्शन स्वप्न में आते थे, या कुछ गंदी बातें, विचार, व्यवहार हमें परेशान करते थे, या कुछ डर हमें सताता था। तो जब गैर भाषा हम करते हैं तो इन सब चीज़ों से हम छुटकारा पाते हैं। गैर भाषा करना ज़रूरी है। जब हम गैर भाषा करते हैं, सामने वाले व्यक्तियों की ज़िंदगी में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहना शुरू हो जाता है। अगर कोई हमारा विरोधी है, जब हम उस विषय में गैर भाषा करते हैं, या गैर भाषा करने के बाद जब ऐसे लोगों से हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मिक माहौल में परमेश्वर का प्रेम का अभिषेक बहता है। जब हम गैर भाषा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम विरोधियों को फेवर में आता हुआ देखते हैं। जब हम गैर भाषा करने के बाद जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारे काम सफल होते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, उसके बाद जब हम कहीं काम के लिए जाते हैं या किसी से बातचीत करने के लिए जाते हैं, या जब हम अपने विरोधियों के पास जाते हैं तो विरोधी भी फेवर में आ जाते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, जो काम हमारे कई लंबे टाइम से नहीं हो रहे, सालों से नहीं हो रहे, महीनों से नहीं हो रहे, हमारे आत्मिक ज़िंदगी में कुछ प्रार्थना के उत्तर नहीं पा रहे हैं, तो हम गैर भाषाओं के द्वारा उन आत्मिक शैतान की, संसार की सेना से हम युद्ध जीत कर हम अपने आत्मिक उत्तरों को पाते हैं। ये सच्चाई है मेरे भाइयों और बहनों। जब जब हम गैर भाषा करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं, हमारे रुके हुए काम बनते हैं। जब जब हम गैर भाषा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में नए काम शुरू होते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, हमारी ज़िंदगी में नया ग्राफ, नया लेवल शुरू होता है। जब हम गैर भाषा करते हैं, कुछ हम अपनी ज़िंदगी में नया देखते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में नए वरदानों को काम करता हुआ देखते हैं, नए नए शब्द देखते हैं, नए प्रकाशन देखते हैं, नए नए परमेश्वर की योजना को देखते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नया शुरू हो जाता है। जब हम गैर भाषा करते हैं, हम अभिषेक में बढ़ते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, हम आत्मिक वरदानों में बढ़ते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं, आत्मिक जो हमारे हथियार हैं उनको हम इस्तेमाल कर पाते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, हम सब प्रकार की भरपूरी में परिपूर्ण होते जाते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय, लिखा है, उद्धार कठो, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से कमर कस, धार्मिकता की जिला, मेल के सुसमाचार के जूते, और प्रभु के लहू के हाथ के नीचे आना, और प्रभु के अधीन रहना, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय में, तो प्रभु में एक बात कहता है, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। इसे कहते हैं गैर भाषा। और जब हम गैर भाषा करते हैं, जिन बातों के लिए आप टूटे हुए हो, मान लो मैं अब यहाँ पर गैर भाषा कर रहा हूँ, जो, और मेरे को छुटकारे चाहिए दूसरे देश में, दूसरे विदेश में, या मेरे किसी घर में, या मेरी फैमिली में, या मेरे लाइफ के किसी हिस्से में, या कोई ऐसा व्यक्ति जिनको मैं जानता हूँ या नहीं जानता, लेकिन वो दूसरे घर में, या प्रभु ने मुझे किसी के विषय में कुछ दिखाया है, या किसी के साथ कुछ गलत होने को था, लेकिन जब मैं घर बैठे ही गैर भाषा करूँगा, तो जो सही है ना, वो घटना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ होनी चाहिए प्रभु की ओर से, वो घटना शुरू हो जाए। अगर कोई मरने वाला था, किसी की ज़िंदगी में शैतान काम करने वाला था, किसी का एक्सीडेंट होने वाला था, तो जब हम गैर भाषा करेंगे ना, तो वो शैतानी काम नष्ट होंगे, और जो अच्छी बातें हैं वो घटना शुरू हो जाएंगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप अपनी ज़िंदगी में अनुभव करना। जब हम गैर भाषा करते हैं ना, तो कई बार परमेश्वर हमें सामने वाले की व्यक्ति की बातों को भी प्रकट कर देता है। जब हम गैर भाषा करते हैं तो कई बार हमें होने वाली बातें प्रकट करता है कि आने वाले समय में किसके साथ क्या होने जा रहा है, संसार में, लोगों में, परिवार में, घरों में, पर्सनल लाइफ में, या देश विदेशों में क्या होने जा रहा है। विपत्ति, महामारी, प्रेम को, आशीषों को, बरकतों को लेकर प्रभु प्रकट करता है।
ये सच्चाई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, जब हम गैर भाषा करते हैं तो परमेश्वर के आत्मिक माहौल के अंदर हम ढल जाते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं मेरे भाई और बहनों, जिन प्रार्थनाओं के उत्तर हम पा नहीं सके थे उन प्रार्थनाओं के उत्तर आना शुरू हो जाते हैं। जब हम गैर भाषा करते हैं तो शैतान के दूत जलते हैं, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गैर भाषा करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं, जब बातें करते हैं तो प्रभु अपने दूतों को भेजता है। जब हम गैर भाषा करते हैं तो दूत उन बातों को समझते हैं, क्योंकि गैर भाषा सिर्फ 3 लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला हमारा प्रभु, दूसरे नंबर पे है स्वर्गदूत, तीसरे नंबर पे है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने गैर भाषा के अर्थ बताने का वरदान दिया है। तो मेरे भाई और बहनों, जब जब एक व्यक्ति गैर भाषा करता है वो सामने वाले के छुटकारे का कारण बनता है। जब जब एक व्यक्ति गैर भाषा करता है सामने वाले के आंसू को पोंछने का, सामने वाले की चंगाई का, आशीषों का, बरकतों का, छुटकारे का, उसके बढ़ने का कारण बन सकता है। जब जब एक व्यक्ति गैर भाषा करेगा जिसको आप सुसमाचार सुनाने जाओगे तो उस गैर भाषा के द्वारा आपके अंदर से ऐसा अभिषेक बहेगा। जब आप उससे बात करोगे, जब उसको सुसमाचार दोगे तो सामने वाला व्यक्ति उस पर विश्वास करने पाएगा। क्यों? क्योंकि गैर भाषा के द्वारा आपके अंदर सुसमाचार की सामर्थ्य समाई है। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो गैर भाषा के द्वारा आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप प्रेम नहीं कर पा रहे हो, अगर आप पवित्रता में नहीं चल पा रहे हो, अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, किसी से माफ़ी नहीं मांग पा रहे हो, कुछ गुप्त पापों को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप गैर भाषा करना शुरू करो। अगर आपके पास नहीं है तो प्रभु से मांगो। जब आप गैर भाषा करोगे तो आपके अंदर के जो खमीर है, चाहे 1% कोई खमीर था जो आपके पूरे गूंदे हुए आटे को, जो आपकी पूरी मेहनत को बेकार कर रहा था, तो उस खमीर को निकालने में आपको मदद करेगी। जब आप गैर भाषा करोगे तो आप खमीर से छुटकारा पाओगे। जब आप गैर भाषा करोगे तो आप उन बातों को पकड़ सकोगे जिनके कारण आप गिरते थे। जब आप गैर भाषा करोगे तो आप इतना आत्मा में मजबूत हो जाओगे कि आप शैतान की चालों को जान पाओगे, शैतान की चालों को समझ पाओगे, ताकि तुम शैतान के फंदे में ना फंसो। आप पहचान लोगे, वचन से भरे होगे आप। क्योंकि जब आप गैर भाषा करोगे तो आत्मा आपके अंदर होकर आपको प्रकट करेगा ये बात शैतान की ओर से है या ये बात परमेश्वर की ओर से, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। जब आप गैर भाषा करोगे तो आपको सही डिसीजन, सही चुनाव करने में वचन के द्वारा आपको मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी उन्नति होगी। मेरे भाई और बहनों, गैर भाषा के द्वारा तो और बहुत कुछ होता है। जब आप अनुभव लोगे ना तब आपको पता चलेगा, आप आत्मा से भर जाओगे। जब आप गैर भाषा करोगे ना तो आप प्रभु के निकट आओगे मेरे भाई और बहनों, और प्रभु भी आपके निकट आएगा। और भी बहुत कुछ है। गैर भाषा के द्वारा इंसान की आत्मिक आंखें इस तरीके से खुल सकती हैं, क्योंकि ये गवाही मैंने सुनी है। जब एक प्रभु के दास गैर भाषा कर रहे थे, लगभग पता नहीं कितने घंटे, शायद 1 घंटे से ऊपर लगभग, तो उनको 360 डिग्री में लगभग उनको दर्शन देखना शुरू हो चुका था। जब आप गैर भाषा करोगे ना तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इतनी उन्नति हो जाएगी कि आप उन बातों को जान पाओगे जो सामने वाला व्यक्ति, मान लो कोई भी आपका विरोधी था, कोई आपको मारने के लिए प्लानिंग कर रहा था, तो वो बातें आपको प्रभु दर्शन में, स्वप्न में प्रकट कर सकता है। या कोई आपके बारे में कुछ कह रहा था या कहीं आपके बारे में कुछ बातचीत चल रही है, तो वो बातें आपके कानों में सुनाई दे सकती हैं। ये गैर भाषा की उन्नति को लेकर है। जब हम गैर भाषा करते हैं तो आत्मा में बहुत ऐसे बढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों। जब एक व्यक्ति गैर भाषा करता है ना, उसका आत्मिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आत्मा के द्वारा होता है और आत्मा की कोई सीमा नहीं है। आत्मा एक सनातन है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं ना कि प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है, जब वो बहा है तो बहता चला आया है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को जय मसीह की। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर नहीं मिली है तो भूख और प्यास के साथ और प्रभु के आगे अपने आप को नम्र सुने और दीन करके मांगे। अपने अंदर की कमियों को पहले निकालना में ज़रूरी। प्रभु, मेरे अंदर की मैं खमीरों को निकालता हूँ ताकि मैं तेरी आत्मा की भरपूरी से, तेरी गैर भाषा से मैं भरूँ। जहाँ मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु, मैं तेरे पवित्र आत्मा को मांगता हूँ मेरी ज़िंदगी में आए। आप बुलाएं, प्रभु आपको देगा। धीरज धरें, प्रभु के निकट आए और धीरज धरे, उससे मांगे, वो आपको ज़रूर देगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है यदि तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वे तुम्हें क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन गैर भाषा उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। वो एक वरदान है। हालेलुया। आप मांगो, प्रभु मुझे गैर भाषा का वरदान दे, प्रभु आपको ज़रूर देगा। आप धीरज धरो, वो आपके लिए योजनाएं बनाएगा। वो किसी भी तरीके से दे सकता है, ये प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।